हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 एनटीएससी का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, फिजिक्स का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं व्हेन टू रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज द रेजिस्टेंस इज 90 ओम। तो क्या कहा जाता है, दो रेजिस्टेंस हैं इन अ सीरीज सर्किट ज्वाइन किए गए हैं तो उन लोगों का रेजिस्टेंस यानी कि आर टी इज इक्वल टू 90 ओम आ रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही पैरेलल पे इसको ज्वाइन कर दिया, क्वेश्चन में यही बोला है, पैरेलल में जैसे ज्वाइन कर दिया तो इनका जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 20 ओम। 20 ओम आ रहा है। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, यानी आर टोटल कितना आ रहा है 90 ओम। तो आर वन प्लस आर टू इसके बराबर हो गया, इसके ये बराबर हो गया, ये रिलेशन हम लोगों ने निकाल दिया। फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने पैरेलल सर्किट पे इसको ज्वाइन किया तब आ रहा है 20 ओम। तो चलिए फिर करते हैं। 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हम लोग ऐसे कर देते हैं। तो फिर उसके बाद 1/RT कितना है, 1/RT है 20 के बराबर। यहाँ पे लिखा है 20 के बराबर आ रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे निकाल दीजिए R1 R2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस और और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसका एलसीएम निकल गया पूरा। ये जैसे ही एलसीएम निकला अब दोनों को पलट दीजिए। दोनों को जैसे पलटेंगे ये 20 आ जाएगा, ये R1 R2 आ जाएगा अपॉन R2 प्लस R1 आ जाएगा। हाँ, अभी आपको समझ में आया। अभी अभी एक और चीज़ करना है। अभी इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करने पे भेज देते हैं। तो 20, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या थी, R1 प्लस R2 की वैल्यू थी 90, यानी कि मल्टीप्लाई होगा ये 90 से, 90 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग की किसकी वैल्यू, R1 और R2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 आ जाएगा, 180 ओम स्क्वायर। ओम क्योंकि दोनों जगह ओम लगा है, 100 टू 9 18 दो जीरो लगेगा, 1800 ओम स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया R1 और R2। और एक रिलेशन हम लोगों को एक और चीज़ फाइंड करनी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। बताइए, सही बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो फिर उसके बाद आप हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो आप मान ही गए होंगे। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab आ गया। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 4 कर देंगे तो माइनस 2ab इसका भी आ जाएगा। तो फिर हम लोगों को अब ये करना है कि पुट कर दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। यहाँ पे लिखा है, अब वैल्यू डालिए निकालिए बस, क्या आएगा R1 माइनस R2, ये हो गया। यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर में था, अंडर रूट चला जाएगा तो R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 है 1800, तो 1800 डाल दीजिए, 1800 है। तो फिर माइनस 4 इंटू अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 90 है सर। हाँ, 90 का होल स्क्वायर है, 90 का होल स्क्वायर है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। ये देखिए R1 और R2 यानी कि 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, 7200 आ जाएगा, 7200 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद चलिए फिर हम लोग कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद ये 8100 आ जाएगा माइनस 7200 आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा R1 माइनस R2 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट कर दीजिए 900 आ जाएगा अंडर रूट करने पे। और R1 माइनस R2 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यानी कि हम लोगों को एक रिलेशनशिप क्या मिलता है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 30 होता है। और
R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 90 होता है। तो चलिए फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 30 प्लस R2, ये हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा तो यही हम लोग पुट कर देते हैं अब R1 की जगह। 90 इज इक्वल टू R1 कितना है, R1 है 30 प्लस R2 के, 30 प्लस R2 प्लस R2, यह देखिए दो बार यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 2R2 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, R2 की वैल्यू 30 ओम आ जाएगी, R2 की वैल्यू 30 ओम आ गई। R2 की वैल्यू जैसे ही 30 ओम आई तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे 90 इज इक्वल टू R1 हमको निकालना है और R2 की वैल्यू क्या होती है, R2 की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे 30 पुट कर दीजिए, R1 इज इक्वल टू 60 ओम आ जाएगा। और यही हम लोगों का आंसर है कि अगर हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो पहला 90 होगा और दूसरा 30 ओम होगा, यही है ना, पहला 60 होगा, दूसरा 30 होगा, और 60 होगा 30 होगा, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 90 ओम आएगा सीरीज में, और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ें तो आएगा हम लोगों का 20 ओम। चलिए फिर ठीक है, हो गया क्वेश्चन, बाय।